भगवान शंकर बड़े सरल और जल्द से मान जाने वाले देवता हैं। ये बहुत जल्दी ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और वरदान दे देते हैं। दो छोटी छोटी घटनाओं को इस संबंध में जिक्र किया जाएगा। एक चोर था जो शिवालय में गया चोरी करने के लिए। उसे उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया, तो बाद में लौट रहा था तो उसको पीतल का घड़ा जो ऊपर शिवलिंग के होता है और बूंद बूंद पानी शंकर भगवान पर गिरता है, उसको कहा कि तो ठीक है, उसको ले जाने का मन बनाया। छोटा पड़ जा रहा था, नहीं उतर रहा था, तो शिवलिंग पर ही दोनों पैर रख के और उतारना चाहा। शंकर प्रकट हो गए और कहे कि तुम्हारे ऐसा तो कोई भक्ति नहीं है, आज तक लोग फल फूल चढ़ाते थे, तुम तो अपने को ही चढ़ा दिए, मांगो वरदान, क्या मांगो। और उसका जीवन ही चेंज हो गया शंकर भगवान के कृपा से। इसी तरह भस्मासुर जो है सो तपस्या किया, और तपस्या के बाद भगवान शंकर खुश हुए तो बोले कि क्या चाहते हो। तो कहा कि हम जिस पर हाथ रखें वो जल जाए। कहा कि तो जाओ, दे दिया। अब उसके बाद से कहा कि इसका प्रयोग हम आप ही के माथा पर रख कर करेंगे। अब शंकर भगवान भागने लगे और पीछे पीछे ये भस्मासुर भी चलने लगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि तो शंकर भगवान को बड़ा कष्ट दे रहा है, मोहिनी रूप धारण किए और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए। आ गया, कहा कि फिर कहा कि शादी का प्रस्ताव रखे, लेकिन कहा कि नाचना आता हो तो कहा कि सिखा दीजिए हमको। सिखाते सिखाते उसका सर उसी के माथे रखवा दिए और इस तरह से भस्मासुर अपने ख़त्म हो गया और शंकर का भी ये जान बची। तो शंकर भगवान ये नहीं समझते हैं कि क्या इसका फल होगा, तुरंत खुश हो जाते हैं और भक्त को खुश कर देते हैं। सागर का जब मंथन हो रहा था तो उससे एक से एक चीज़ निकले, जैसे तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा, उसके से ऐश्वर्या घोड़ा, एरावत हाथी और अमृत, विष, ये सब निकला। और सबको लोग एक से एक ललायित रहे लेने के लिए। विष जो निकला उसको भी ख़त्म करना था, लेकिन कोई नहीं ले पा रहा था, तो भगवान शंकर के पास ले गया और भगवान शंकर उसको ले लिए। फिर उनको याद आया कि अरे भीतर तो हम भगवान को बैठाए हुए हैं, तो बस विष को न नीचे जाने दिए न बाहर निकाले, गला में रख दिए और नीलकंठ हो गए। इस तरह से नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। लेने के बाद से उनको इतनी गर्मी हुई कि बड़ी अच्छा नृत्य किए। ये नृत्य अमरकंटक जो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ, और उनको पसीना जो आया, पसीना से नर्मदा नदी निकली। तो ये है भगवान शंकर की उदारता। शंकर जो है सो विष्णु सहस्त्र नाम से नाम निकालकर 3 भाग में बांट दिए। ब्राह्मणों को दिए, देवताओं को दिए और राक्षसों को दिए, सारा बांट दिए। एक बच गया तो अपने पास रख लिए, और वो जो बचा हुआ है वही महामंत्र है राम। हमेशा राम का नाम लेके चिंतन करते रहते हैं, राम की माला जपते रहते हैं। इस राम भी इनको बहुत मानते हैं। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि शिव द्रोही मुझे सपनों में भी नहीं भाता है। तो
राम को पाना है तो शिव को खुश करना पड़ेगा। शिव विश्वास है और राम भक्ति में आते हैं। विश्वास के होता है तभी भक्ति आती है। और रामचरितमानस में भी राम शब्द से शुरू होता है, 3 अक्षर से है रामचरितमानस। राम राम हुए और चरित्र तो चरित्र का की स्वभाव ऐसा है, और मानस मानस मतलब तालाब। तालाब के 4 किनारे होते हैं और चारों के किनारे पर 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं रामचरितमानस के। एक घाट पर जागवल्लभ जी बोल रहे हैं और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। दूसरे में कागभूषुंडी बोल रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। तीसरे घाट में भगवान शंकर कथा कर रहे हैं और पार्वती जी सुन रही है। और चौथा घाट है गोस्वामी दास तुलसीदास जी कथा कर रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग वाला घाट गृहस्थ आश्रम के लिए है और तीनों घाट 3 बकी आश्रम जैसे संन्यास, वानप्रस्थ और ये के लिए है। तो कथा निरंतर चलती रहती है और चारों घाट का ये महत्व है। अब हम आ जाए चरित्र। तो चरित्र, राम के चरित्र तो इतना उत्तम है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। चरित्र में देखा जाता है कि इनका अन्य लोगों से कैसा संबंध रहा है। जैसे पिता के प्रति, इनके पिता के प्रति, भाई के प्रति, जनता के प्रति, पक्षियों के प्रति, अनेक चीज़ हैं को उदाहरण दिया जा सकता है। और भगवान उसमें एकदम खरा उतरते हैं। ये हर एक जगह मर्यादा का पालन करते हैं। बहुविवाह की प्रथा थी, उसको ये ख़त्म किए। ये सीता के सामने बोले कि मैं आज राम दशरथ की प्रतिज्ञा लेकर कहता हूँ कि मैं बहुविवाह सीता के अलावा कोई शादी करूँगा ही नहीं। इसलिए सूर्यवंश में भी बहुविवाह की प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय श्री राम को जाता है। श्री राम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको राजगद्दी मिलती है तब भी कोई खुशी नहीं है, और वन गमन का आदेश मिलता है तो कभी कोई दुख नहीं है। ये अयोध्या से बिना कोई ये लिए हुए चले और रास्ता में सबको जोड़ते हुए रावण ऐसा पराक्रमी व्यक्ति को मारने में सफल रहे। रावण लगभग 80,000 वर्ष तक ये किया था और उसके पास एक से एक वीर थे, लेकिन सोने की लंका थी, अस्त्र शस्त्र का भंडार था। लड़ने के लिए भी आया तो रथ पर आया, भगवान पैदल नहीं गए, फिर भी जीत राम की हुई और रावण हार गया। ये है राम का चरित्र। तो रामचरितमानस में राम के चरित्र पर ज़्यादा बल दिया गया है। राम जिधर जिधर चल रहे हैं, तुलसीदास जी उधर उधर चल रहे हैं। ये है रामचरितमानस। धन्यवाद।